Hello guys, welcome back to my channel. My name is Arshi and I make makeup videos and skincare videos and whatnot on YouTube. So in today's video we are going to talk about winter skincare. Winters आ गई हैं, स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है क्योंकि वेदर ट्रांजिशन हो रही है. मेरी ड्राई स्किन है, मेरी 12 महीने ड्राई स्किन रहती है, बट विंटर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेची हो जाती है, बहुत फ्लेकी हो जाती है. तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन थोड़ा विंटर्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ विंटर्स लाइक अक्टूबर से मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरी स्किन यूज टू हो जाए उस रूटीन की, प्लस मेरी स्किन को ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा फ्लेकीनेस नहीं आए जब इंटेंस विंटर्स आ जाती है लाइक दिसंबर और जनवरी में. तो मेरी ड्राई स्किन है और मैं आज अपना रूटीन आपसे शेयर करूंगी. तो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी. एंड जिनकी भी ड्राई स्किन है वो ये रेजीम फॉलो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही माइल्ड हैं एंड दे वोंट अफेक्ट योर स्किन, मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, अच्छा इफेक्ट आएगा. सो मेरा प्रोसेस होता है CTM, मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो मैं आपसे दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग के रूटीन आपसे शेयर करूंगी. So let's start with the morning routine. So first, after I get up, I am very used to clean my face and then tone it and then moisturize it. So मैं cleanser दो टाइप के यूज करती हूँ. I'll show both of them. One is this Poreless Essential. It is their delicate facial cleanser, Kashmiri saffron and neem. It is very mild and very good. The smell is also very refreshing. And the other is from Laneige. So it is their moisturizing cream cleanser and it is for normal to dry skin. So normal to dry skin people can use it, as well as normal to dry skin people can also use this. So ये मैं कब यूज करती हूँ डिपेंड करता है. अगर मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है एंड मुझे बस एक स्टेप पूरा करना है विच इज क्लेंजिंग, तो मैं ये वाला मतलब फेस वॉश यूज करती हूँ. एंड जब मेरे फेस पे मेकअप है, मेकअप रिमूवर से हटाने के बाद सेकेंड स्टेप ऑफ क्लेंजिंग विच इज डीप क्लीनिंग, फॉर दैट आई यूज दिस. सो मैं पहले मेकअप रिमूव करती हूँ मेकअप रिमूवर से, फिर मैं फेस वॉश करती हूँ. तो ये तो हो गया हमारा क्लेंजिंग का पार्ट. अब हम आते हैं टोनिंग पे. सो अभी के लिए मैं एज अ टोनर मैं बताती हूँ आपको मैं क्या यूज कर रही हूँ. मैं ये यूज कर रही हूँ बायोडर्मा सेंसिबायो. इट इज ऑल्सो अ मेकअप रिमूवर बट इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टोनर. सो जब मेरे को सिर्फ टोनिंग की जरूरत है, मेकअप नहीं है, तो भी मैं इसको लगाती हूँ. एंड जब मुझे मतलब मेरे फेस पे मेकअप है, मेकअप हटाने के बाद तो मतलब फेस वॉश तो लगाती हूँ, तो मुझे टोनिंग की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती. बट मैं इसको टोनर की तरह भी यूज करती हूँ. ये बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, सबके पास ये होना चाहिए. मतलब मैं इसको तो 5-6 साल से यूज कर रही हूँ एंड मुझे तो बहुत ही पसंद है प्रोडक्ट. सो ये हो गया हमारा टोनिंग का. हम आते हैं मॉइस्चराइजिंग पे. उससे पहले मैं तो बतानी भूल गई. हाँ, तो मैं वीक में 2 बार अपना फेस एक्सफोलिएट करती हूँ स्क्रब के थ्रू. अब उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए 2 ऑप्शन है. I'll show you. So one is this from Palmer's. It is their coconut formula coconut sugar facial scrub, and other is from O3 Professionals. It is their milk scrub, and this is specifically for dry skin. And I'll tell you what. So this Palmer's coconut oil formula. So it has no parabens, no sulfates, no dyes, no gluten, and it is made with raw coconut sugar. And what else? I think normal to dry skin can use this also. So मैं ये 2 स्क्रब क्यों यूज करती हूँ, मतलब ये तो मैं बहुत पहले से यूज कर रही थी, बट अभी मैंने ये नया स्टार्ट किया है, दिस O3 वन, एंड आई रियली लव इट क्योंकि ये मिल्क स्क्रब है एंड इट इज मिल्क बेस्ड. इसमें कोई वॉलनट बीड्स नहीं है जो आपकी स्किन को टेयर करेंगे. तो इसीलिए मुझे ये दोनों स्क्रब पसंद है क्योंकि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आपकी स्किन को बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे. आपको जो सिर्फ एक स्टेप पूरा करना है एक्सफोलिएशन का, वो करने में ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं. मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप लोग को चाहिए तो आप उस लिंक के थ्रू यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट.
सो हमारा हो गया क्लेंजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएटिंग. नाउ वी आर मूविंग टू मॉइस्चराइजिंग. ओके, सो अभी विंटर्स में क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, तो मेरी स्किन को सिर्फ एक प्रोडक्ट बचा सकता है, वो है ये सेटाफिल. So it is their daily advanced ultra hydrating lotion. So it provides 24 hours moisturization and it is non-greasy, non-irritating, won't clog your pores and it is hypoallergenic. So ये तो मेरा सेवियर है विंटर्स का. मैं समर्स में इसको नहीं यूज करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली समर्स में ड्राइनेस के लिए इतना इंटेंस प्रोडक्ट नहीं चाहिए एंड प्लस स्वेटी भी हो जाता है समर्स में, राइट. सो मेरे लिए ये प्रोडक्ट विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है एंड आई स्वेयर बाय इट. अगर किसी की ड्राई स्किन है, आप इसको यूज करिए. आपकी स्किन यूज मतलब इन अ वीक यू विल फील कि आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट हो रही है. इट इज गोइंग बैक टू नॉर्मल. इट इज नॉट फ्लेकी एनीमोर, इट्स नॉट स्ट्रेचिंग एनीमोर. मैं इसको सिर्फ सुबह लगाती हूँ एंड मुझे पूरे दिन हाइड्रेशन, मतलब फेस पे ऐसा फील नहीं होता कि मेरी फेस मतलब स्किन ड्राई हो रही है. तो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. ओके, सो अभी ये तो हो गया हमारा डे का रूटीन. अब नाइट के लिए व्हाट आई डू इज आई डू सेम थिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर मेरा चेंज होता है नाइट में. सो उसके लिए मैं दो चीजें यूज करती हूँ ऑल्टरनेट डेज एंड बोथ आर फ्रॉम Laneige एंड बोथ आर देयर स्लीपिंग मास्क. सो वन इज देयर वाटर स्लीपिंग मास्क and other is their Sika sleeping mask. I don't know if I'm pronouncing it right. It is Sisa or Sika, so forgive me for that. So I use both of them alternately. If like मैंने Monday ये लगाया तो मैं Tuesday ये लगाऊंगी. So I like both of them, but जो वाटर जेल है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसे जेल फॉर्मेट में है, ठीक है. एंड जो सीका स्लीपिंग मास्क है दैट इज क्रीम बेस्ड. सी, दिस इज वाटर जेल, दिस इज सिक्का. So I like both of them and both of them provide good hydration to the skin in the night. and आपको रात में अपनी स्किन ऑब्वियसली हाइड्रेट करके ही सोनी चाहिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है एज वेल एज योर स्किन इज रिकवरिंग. सो यू नीड टू प्रोवाइड गुड नरिशमेंट टू योर स्किन वाइल यू आर स्लीपिंग, ताकि जब आप उठो तो एक ग्लो रहे चेहरे पे. सो प्लीज आप अपना डेली मॉर्निंग या नाइट रूटीन बनाइए एंड उसको फॉलो करिए. अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, राइट. ओके, सो ये तो हो गया फेस की बात. अब हम आते हैं, मेरे जो हैंड्स हैं वो बहुत ड्राई हो जाते हैं एंड अभी बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, तो और ज्यादा ड्राई हो रहे हैं. तो मैं हैंड क्रीम यूज करती हूँ फेस शॉप की. इट इज देयर एवोकाडो हैंड क्रीम, दिस थिंग, एंड दिस इज रियली गुड. मैंने बहुत सारी हैंड क्रीम ट्राई करी है. मैंने नाइका की ट्राई करी है, फेस शॉप की ट्राई करी है, इनिस्फ्री की ट्राई करी है, बट जो हाइड्रेशन मेरे हाथों को ये देता है, मतलब दिस पर्टिकुलर क्रीम, मुझे ऐसी कहीं फील नहीं हुई क्योंकि बाकी मोस्टली परफ्यूम्ड होती है, उनमें बस फ्रेग्रेंस रहती है, मतलब दे डोंट प्रोवाइड द हाइड्रेशन विच आई नीड. मतलब उस जब आप लगाओगे तो उस समय के लिए तो यू विल फील कि हाँ मतलब क्रीम लगाई है, ड्राइनेस नहीं फील हो रही, बट आफ्टर अ कप मतलब थोड़ा आधे घंटे या एक घंटे बाद आपको फिर से वही नीड फील हो जाती है, ड्राइनेस फील हो जाती है. तो दे डोंट वर्क फॉर मी. बट अभी क्या 6 months हो गए मैं इसको, मतलब दिस इज माई 3rd or 4th ट्यूब आई थिंक, एंड दिस इज रियली गुड. एंड सिर्फ हाथों के लिए नहीं है, मैं पैरों पे, मतलब जो मेरे फीट होते हैं उस पर भी मैं अप्लाई करती हूँ इसको. एंड मतलब ऐसे विंटर्स में या जब धूल होती है तो मेरे पैर ऐसे फटने लगते हैं, ऐसे क्रैक्स आने लगते हैं. तो आई जस्ट डू वन थिंग, इधर आई यूज बेबी ऑयल एंड पुट सॉक्स ऑन, और आई मतलब 6 महीने पहले जब मैं नहीं जानती थी कि ये भी कोई क्रीम है, मैं सिर्फ बेबी ऑयल लगाती थी पैरों में एंड आई जस्ट पुट ऑन माई सॉक्स एंड डन फॉर द डे. एंड जब से मुझे ये, मतलब मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया एक दिन कि मैंने इसको पैरों पे लगा लिया अपने एंड मैंने सॉक्स पहन लिए, बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है एंड मेरे पैर फटना बंद हो गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली यूज कर रही हूँ ऑन माई हैंड्स एंड ऑन माई फीट. सो आई वुड रियली रिकमेंड दिस क्रीम.
अगर किसी को ऐसी हैंड और फीट में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन श्योरली गो फॉर दिट। अब आती है बॉडी हाइड्रेशन की बात। जितना हाइड्रेशन आपके फेस को जरूरत है उतना ही आपकी बॉडी को जरूरत है। आप अपने फेस पे चाहे जितनी क्रीम लगा लो, ट्रीटमेंट कर लो, लेकिन अगर आप अपने बाकी बॉडी पार्ट्स पे मतलब मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे या उसका ध्यान नहीं रखोगे तो फायदा क्या है, राइट। पूरी बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए, पूरी बॉडी में मॉइस्चराइजर लगाइए आप, ताकि ड्राइनेस से आप बच सको। एंड विंटर्स में तो मतलब कहने की बात नहीं है, बहुत जल्दी स्किन इतनी ड्राई होती है, मतलब चाहे आप जो लगा लो, चाहे आप ऑयल लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, बट कुछ टाइम बाद स्टिल यू फील दैट ड्राइनेस एंड उसकी वजह से इचीनेस होती है। तो उससे बचने के लिए अपनी बॉडी को भी मतलब एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ शावर आप अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाइए। मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट व्हाट आई डू इज व्हेन आई गेट आउट ऑफ शावर तो मैं पूरी बॉडी मॉइस्चराइज करती हूँ उसी समय, एंड अगर नीड होती है तो फिर दोबारा से रिप्लेनिश करती हूँ। बट जो प्रोडक्ट अभी मैं यूज कर रही हूँ मतलब वो यूज करने के बाद तो मतलब दोबारा यू डोंट हैव टू गो फॉर अ सेकेंड टचअप ऑन योर बॉडी। सो आई इंट्रोड्यूस दिस निविया। दिस इज निविया ऑयल इन लोशन रोज एंड आर्गन ऑयल। सो इट इज फॉर ड्राई स्किन। कैमरा कैन फोकस, ओके। सो मैं मतलब आई वॉज यूज टू बॉडी शॉप के बॉडी बटर्स जो होते हैं, दे आर सुपर अमेजिंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग, नो क्वेश्चंस देयर, एंड दे आर सो फ्रेग्रेंस, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतनी अच्छी स्मेल होती है, सॉरी मुझे अभी वर्ड नहीं याद आ रहा। तो मतलब बॉडी शॉप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्मेल, उनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि आप दीवाने हो जाओ। तो मैं उनका ब्रिटिश रोज एडिशन यूज करती थी उनके बॉडी बटर का, एंड आई वॉज यूजिंग द स्ट्रॉबेरी वन। They both are amazing, but they are expensive as well. I know they last longer, but they are expensive also. So I thought मैं थोड़ा ऐसे cheap version try करती हूँ किसी brand का। तो I came across this Nivea and मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब ये इतनी अच्छी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ना बॉडी को, एंड it is not sticky at all and it will hydrate your body like anything। एंड मैं बस इसको सुबह लगाती हूँ एंड देन मुझे ऐसी दिन भर में नीड नहीं फील होती कि मेरी बॉडी ड्राई हो रही है या मुझे फिर से मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए या फ्लेकी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज रियली गुड, आई थिंक यू शुड गिव इट, मतलब जिसको भी ट्राई करना है उसको जरूर आप इसको एक चांस दीजिए। निविया के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, प्लस इट इज चीप ऑल्सो, सो बल्ले बल्ले। ठीक, तो ये हो गया मेरा जो भी रूटीन है। सो दिस इज व्हाट आई फॉलो फॉर माय विंटर स्किन केयर, प्लस मैं होम रेमेडीज करती हूँ। होम रेमेडी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कच्चा दूध यूज करती हूँ, उसमें मैं चुटकी भर हल्दी डालती हूँ एंड फिर उसमें कॉटन टिप करके अपने फेस एंड नेक पे लगाती हूँ। एंड जब वो ड्राई हो जाता है तो बस सिंपल पानी से उसको धो के एंड देन टॉवल से अपना मुंह पोंछ लेना। एंड उसके बाद मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है वो ऑलरेडी इतना हाइड्रेशन आपको दे देता है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती है। Okay, so sorry for that. So yes, so this is what I do for my dry skin and to combat the winter season and to cope up with my dry skin. So आप लोग क्या यूज करते हो, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आप विंटर स्किन केयर क्या फॉलो करते हो, या कोई एक चीज जो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो मेरी ड्राई स्किन के लिए, तो प्लीज मुझे बताओ। एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स एंड आई वेट कि आप लोग कब कमेंट करोगे एंड कब मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या क्या यूज करते हो या आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पे, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो इसको। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल आई हैव फॉर नाउ एंड आई सी यू अगेन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।